गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 9th का जो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय लेसन 5.1 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आपको मैं पहले बता देता हूं। एक नंबर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी एक रेखा खींचेंगे। ए बी एक रेखा खींचेंगे, रेखा खींचा बराबर। ए बी मैंने यहां पे एक रेखा खींच लिया, ठीक है, ए बी रेखा, ठीक, ए बी रेखा खींचा। नंबर 2, ए बी रेखा को त्रिज्या मानकर ए बी रेखा को त्रिज्या मानकर बिंदु ए से ए बी त्रिज्या का वृत्त बनाया या चाप काटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे लंगड़ा प्रकार में पेंसिल भर के हम यहां पे जो है एक चाप काटते हैं, यहां पे एक चाप काटते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर 3, बिंदु बी से बीए त्रिज्या लेकर बिंदु बी से एक चाप खींचेंगे। ठीक है, अब यहां से ए से आपने यहां खींच लिया और बी से क्या करेंगे, हम यहां खींच लेंगे। ठीक है, अब यहां पे ये क्या होता है, आप देख लीजिए, यहां से जब चाप खींचेंगे ना तो आपका ऐसा जाएगा और यहां से खींचेंगे तो आपका चाप ऐसा जाएगा। ठीक है, जो एक दोनों तरफ एक घुमाएंगे तो एक वृत्त का रचना करेंगे इस तरह। जितना ऊपर घुमाएंगे उतना नीचे घुमाएंगे तो ये एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको मिला देते हैं। यहां पे मान लीजिए बिंदु सी है, बराबर, क्या है, बिंदु सी है, यहां पे मिला लीजिए, बराबर। ये बिंदु क्या हो गया, सी हो गया। तो हमारा त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज हमारा इस तरह से हो गया। त्रिभुज क्या हुआ, ए बी सी, बराबर। 4th, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो आप देख लीजिए ए बी बराबर ए सी, यहां क्या हो गया, ए बी बराबर ए सी। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। एक ही वृत्त की, क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। मैंने यहां बना के आपको दिखाया। इसी तरह चूंकि इसीलिए बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, बी ए बराबर या ए बी बराबर बी सी। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसलिए एक रेखाखंड क्या हुआ, दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो अभी आप फिर से देख लीजिए क्या दिया हुआ है, हमने क्या किया, एक ए बी रेखा खींचा, उसपे से ए बिंदु को ए बी त्रिज्या लेके ऊपर चाप काटा, फिर बिंदु बी से वही त्रिज्या लेके ऊपर चाप काट के, और हम नीचे भी काट सकते हैं, और इसको जब मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ मिलाएंगे तो ऊपर अर्धगोला वृत्त बनेगा, नीचे अर्धगोला वृत्त बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो है जब अर्धगोला होगा तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी,
यहां से यहां तक एक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, इस तरह राउंड होगा तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए एक ऐसे वृत्त है बराबर, तो यहाँ मध्य बिंदु होता है, तो इधर भी त्रिज्या होती है, 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 इधर भी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, चाप काट लिए और हम क्या किए, ए और बी को, बी और सी को मिला दिया, तो हमारा समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी डी। तो हमको सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी बराबर, ये हमारा भुजा ए बी बराबर ए सी क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और ए बी बराबर बी सी ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इसलिए सिद्ध होता है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए दिए हुए रेखाखंड पर हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थियरी आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से सवालें होंगी चैप्टर में लगाना। अगला सवाल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।